पत्थर पे संघर्ष हमारा नारा है, हम खुलवाएंगे, हम खुलवाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, वापस करो, वापस करो, काला कानून वापस करो, वापस करो, वापस करो, जिंदाबाद। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहितों की लंबी समय से चली आ रही मांग पूरी हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की घोषणा कर दी है। देवस्थानम बोर्ड पर गठित उच्च स्तरीय समिति एवं मंत्रिमंडलीय उप समिति की रिपोर्ट के बाद सरकार ने ये निर्णय लिया है। आखिर देवस्थानम बोर्ड पर क्या था विवाद? तीर्थ पुरोहित क्यों कर रहे थे विरोध? देवस्थानम बोर्ड भंग करने की क्यों उठी थी मांग? जानिए क्या था मामला। क्या है विवाद? त्रिवेंद्र रावत के नेतृत्व वाली सरकार ने उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम 2019 के तहत एक बोर्ड का गठन कर चार धामों के अलावा 51 मंदिरों का प्रबंधन अपने हाथों में ले लिया। सरकार का कहना था कि लगातार बढ़ रही यात्रियों की संख्या और इस क्षेत्र को पर्यटन एवं तीर्थाटन की दृष्टि से मजबूत करने के उद्देश्य के मद्देनजर सरकार का नियंत्रण जरूरी है। सरकारी नियंत्रण में बोर्ड मंदिरों के रखरखाव और यात्रा के प्रबंधन का काम बेहतर तरीके से करेगा। तब से लेकर अब तक तीर्थ पुरोहितों के अलावा एक बड़ा तबका सरकार के इस फैसले के विरोध में है। पुरोहित क्यों कर रहे थे विरोध? अब तक मंदिरों के पुरोहित ही सारा प्रबंधन देखते थे। मंदिरों का चढ़ावा से लेकर दान सब उन्हें मिलता था। अब यह बोर्ड के हाथों में है। पुरोहितों का कहना है कि सरकार ने उनके हक को मार लिया। समय समय पर वह धरना, प्रदर्शन और अनशन के माध्यम से अपना विरोध दर्ज करते रहे। कब कब क्या हुआ? 27 नवंबर 2019 को उत्तराखंड चारधाम बोर्ड विधेयक 2019 को मंजूरी मिली। 5 दिसंबर 2019 में सदन से विधेयक हुआ पास। 14 जनवरी 2020 को देवस्थानम विधेयक को राजभवन ने मंजूरी दी। 24 फरवरी 2020 को देवस्थानम बोर्ड का सीईओ नियुक्त हुआ। 24 फरवरी 2020 से देवस्थानम बोर्ड का पुरोहितों ने शुरू कर दिया विरोध। 11 सितंबर 2021 को पुष्कर धामी ने सीएम बनने के बाद संतों को बुलाकर विवाद खत्म करने का आश्वासन दिया था। 30 अक्टूबर 2021 तक विवाद निपटाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन मुद्दा नहीं निपटा। तीर्थ पुरोहितों का आक्रोश बढ़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे से ठीक 2 दिन पहले देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर तीर्थ पुरोहितों का गुस्सा फूट पड़ा। नाराज तीर्थ पुरोहितों ने केदारनाथ में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत को मंदिर जाने से रोक दिया। राज्य के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का तीर्थ पुरोहितों ने काफी देर तक घेराव किया। समितियों का गठन और रिपोर्ट। देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम और बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहितों के विरोध के मद्देनजर उनकी शंकाओं के समाधान के लिए सरकार ने राज्यसभा के पूर्व सदस्य मनोहर कांत ध्यानी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित की। बीते रोज समिति ने अपने अंतिम रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी। मुख्यमंत्री ने समिति की रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित की। समिति के अन्य सदस्यों में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल व स्वामी यतीश्वरानंद शामिल किए गए। उप समिति को 2 दिन के भीतर संतुति सहित परीक्षण रिपोर्ट देने को कहा गया था। सोमवार को उप समिति की फिर बैठक हुई, जिसमें उच्च स्तरीय समिति की अध्ययन रिपोर्ट के सभी बिंदुओं पर गहन चर्चा की गई। इसके बाद शाम को कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने मुख्यमंत्री को उप समिति की परीक्षण रिपोर्ट सौंप दी। सरकार ने पूर्व में चारधाम के तीर्थ पुरोहितों को भरोसा दिलाया था कि 30 नवंबर तक देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के संबंध में निर्णय ले लिया जाएगा। जल्द उत्तराखंड के शीतकालीन सत्र में इस एक्ट को कैंसिल किया जा सकता है। वहीं विधानसभा चुनाव से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी के इस फैसले को काफी अहम माना जा रहा है। वहीं तीर्थ पुरोहित महासभा अध्यक्ष संतोष त्रिवेदी ने कहा है कि वे सीएम पुष्कर सिंह धामी के इस फैसले का स्वागत करते हैं।
साथ ही बोर्ड को भंग करने पर धन्यवाद देते हैं। उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि सीएम धामी ने देवस्थानम बोर्ड को भंग किया, लेकिन हमें सत्र का इंतजार है जिसमें इसे पूर्ण रूप से भंग किया जाएगा। देवभूमि इनसाइडर की खास रिपोर्ट। देखिए, पिछले दिनों देवस्थानम बोर्ड को लेकर लगातार विभिन्न प्रकार के सामाजिक संगठनों ने, तीर्थ पुरोहितों ने, हक हकूकधारियों ने और जो पंडा समाज के लोग हैं, तीर्थ पुरोहित समाज के लोग हैं, विभिन्न प्रकार के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमने सभी से बात करी है, सभी के सुझाव आए हैं, सभी के विचार आए हैं। और इसके साथ साथ मनोहर कांत ध्यानी जी ने जो हमने उनके स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति बनाई थी, उस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट हमको दे दी है। हमने सारे विचारों पर, सारे पहलुओं पर सारा विचार करते हुए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम इस अधिनियम को वापस ले रहे हैं और आगे चलकर हम सभी से बात करके जो भी उत्तराखंड राज्य के हित में होगा उस पर जो है आगे हम कार्रवाई करेंगे। तो सभी से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम इस अधिनियम को वापस ले रहे हैं। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में बहुत कम घटनाएं ऐसी होंगी कि जब किसी निर्वाचित सरकार ने, जिस सरकार ने ध्वनिमत से पहले कैबिनेट से, उसके बाद जो है विधानसभा से जिस एक्ट को पारित किया हो और वही सरकार जो है अपने बनाए एक्ट को वापस लेती है, तो निश्चित रूप से भारतीय लोकतंत्र के इतिहास की तो यह अनोखी घटना है ही है। इसके अलावा मैं चारों धामों की तीर्थ पुरोहितों की ओर से जो ये 735 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा था, उस सब के कारण ही सरकार को जो है हमारी भावनाओं को समझना पड़ा और वापस लेना पड़ा। इसके अलावा मैं चारों धामों की तीर्थ पुरोहित एवं हक हकूकधारियों की ओर से युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जिन्होंने जो है यह साहसिक कदम उठाया और देवस्थानम बोर्ड भंग करने की जो है पहल की, मैं उसका स्वागत करता हूं। इसके अलावा मैं राज्यसभा सांसद अनिल बलौनी जी का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमेशा हमें सहयोग दिया। इसके अलावा केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी और भाजपा संगठन एवं वरिष्ठ भाजपा के पदाधिकारियों का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इसके अलावा सभी राजनीतिक दलों का भी मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने देवस्थानम एक्ट के तहत हमारे द्वारा किए जा रहे संघर्ष में हमारा सहयोग किया। इसके अलावा मैं उत्तराखंड के सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अपने साथियों का, प्रबंधन का, संपादकीय मंडल का, सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।